प्रणाम। मैं सुरेंद्र शर्मा। सज्जनों, आज का विषय पिछले गतिकारक विषय के आधार पर ही है। पिछला पाठ मंगल से संबंधित था, आज भी पाठ मंगल से संबंधित है। मंगल वस्तुतः हमारे शरीर में बल है, शरीर की बनावट है, आत्मशक्ति का द्योतक है, गतिकारक है, रक्त को परिवहन हेतु अतिरिक्त या सामान्य ऊर्जा का भी दाता है। मंगल शरीर का सिपाही है, फौजी है। ये सब शक्तियां शरीर में मंगल से ही प्राप्त हैं। मंगल है तो शरीर है, मंगल नहीं है तो शरीर नहीं है। मंगल शरीर को आकृति का दाता है कहा गया है, अथवा ऐसे भी कह सकते हैं कि मंगल है तो शरीर की आकृति है, मंगल नहीं है तो शरीर की आकृति मंगल के अनुकूल ही है। यदि मंगल बली है, आकृति बली है, मंगल कमज़ोर है तो शरीर की आकृतियों में झुर्रियाँ हैं। इस प्रकार मंगल शरीर में पहलवान है, धावक है, खिलाड़ी है, आत्मबल का दाता है, दुश्मनों से लोहा लेने का दाता है, शक्ति बल का दाता है, मनोबल का दाता है। शरीर में जितने भी अंग हैं, उन अंगों को पुष्टता, आकृति प्रदान करने का दाता है, क्योंकि मांसपेशियों का बल मंगल से है और शरीर का बल मांसपेशियों से है। किसी भी अंग की बनावट की पुष्टता मांसपेशियों से है और मांसपेशियां मंगल से हैं। मस्तिष्क की तरफ हम चले तो मस्तिष्क के इर्द गिर्द उपस्थित आवरण बल, जिसमें भी मांसपेशियां ही होती हैं, उन सब का दाता मंगल है। चेहरे का दाता मंगल है। चेहरे में मांसपेशियों की उपलब्धता, सुदृढ़ता ही चेहरे को उत्तम गोल मांसल बनाती है। इस सब का दाता मंगल है। हाथों की पुष्टता, बलता, हाथों में उपस्थित मांसपेशियों की बनावट, हाथों की गतिशीलता, इन सब का कारक मंगल है। ये सब मंगल के कारण ही बलकारी हैं। चेस्ट, प्राय चेस्ट मजबूत है तो शरीर मजबूत है, चेस्ट कमज़ोर है तो हृदय, फेफड़े, पाचन तंत्र संबंधी अंग, श्वसन
तंत्र से संबंधित अन्य अंग जैसे कि डायफ्राम आदि, वो सब तभी सुरक्षित हैं यदि चेस्ट बलवान है, बाह्य आघात को सहन कर सकती है, और सहन करने की क्षमता मंगल से है। ये सब मंगल के कारक हैं। मंगल से ऊर्जा पाते हैं, मंगल के द्वारा गतिशील होने वाले अंग है, मंगलहीन का कारक है। कमर की तरफ चलें तो कमर की मजबूती, रीढ़ की हड्डी की सुरक्षा, वो सब मंगल से है, क्योंकि वहाँ मांसपेशियाँ हैं, और मांसपेशियों का बल, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, केवल मंगल से है। बटक्स, जितनी मांसपेशियाँ मजबूत हैं, उत्तम बनावट से जुड़ी हैं, वही सब बटक्स को उनका रूप देती हैं। बटक्स उत्तम हैं, मजबूत हैं, गोल हैं, मांसल हैं, तो व्यक्ति ऐसे स्थान पर भी बैठ सकता है जहाँ नीचे सॉफ्टनेस नहीं है। इसलिए बटक्स में बल का कारक भी मंगल है। थाइस, जंघाएं मजबूत हैं तो गति कारक बल उत्तम है, धावक बल उत्तम है, रेसलिंग बल, पहलवानी करने का बल उत्तम है, जंघा में उपस्थित अस्थियों की सुरक्षा का बल उत्तम है। मंगल जितना कमज़ोर है, कल्पना हम कर ले तो उतनी थाइयाँ पतली हो जाएंगी, थाइयों की अस्थियों का सुरक्षात्मक बल कमज़ोर हो जाएगा। घुटनों में उपस्थित पेशियाँ गति कारक बल मंगल से ही पाती हैं। जब मंगल प्रकृति के नियमों के अनुसार काल गुजरते कमज़ोर पड़ता चला जाता है, तो वही घुटने कमज़ोर पड़ जाते हैं, उनका गति कारक और सुदृढ़ रूप से खड़ा होने का बल कमज़ोर पड़ जाता है। घुटने से नीचे के अंग मजबूत हैं तो पैरों की बनावट, सुदृढ़ता, सीधे खड़े रहने की शक्ति उत्तम है। ये सब मंगल से है। पंजे, एड़ी आदि उक्त स्थान के अंगल भी मंगल से ही है। उनकी पेशियां भी मंगल से ही ऊर्जा पाती है। ऐसा सामान्यतः भौतिक नियम कह सकते हैं, शारीरिक नियम कह सकते हैं, बायोलॉजिकल नियम कह सकते हैं, या फिर कोई अन्य नियम चिंतन में हो, वो नाम भी दिया जा सकता है। मंगल युद्ध जीतने की इकाई है। मंगल शरीर को पुलिस बल अर्थात सुरक्षात्मक बल, संकटों से सहने का बल मंगल है। मंगल इनका दाता है। इस प्रकार से शरीर में अनेक प्रकार से उत्तम बल, शक्ति बल देने वाला मंगल है। मंगल को हम
वैवाहिक संबंधों का कारक भी मानते हैं। जितना उत्तम मंगल है, उतने ही जीवन साथी से संयोजनात्मक बल, कार्यात्मक बल, सहनशीलता के बल उत्तम रूप से प्राप्त होते हैं। ये सब इकाइयां मंगल से हैं। मंगल मजबूत है, शरीर को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रेसलर भी बनाता है। मजबूत मंगल अनेक प्रतिद्वंदियों को हराने की क्षमता रखता है। प्राय हम सब लोग देखते भी हैं कि युद्ध में, झगड़े में एक ही व्यक्ति अनेक व्यक्तियों को डिफीट कर देता है, क्योंकि मंगल उनमें साहस का प्रतीक है, बल का भी प्रतीक है, विवेक का प्रतीक है, क्रोध का प्रतीक है। साहस को क्रोध से जोड़ देता है। वह स्थिति अति घातक रूप उत्पन्न करने की इकाई बन जाती है। मंगल से आंखों की मांसपेशियों का बल है। आंखें आगे, ऊपर, नीचे, लेफ्ट, राइट, ये सब देखने का जो कार्य करती हैं, वो सब बल मंगल से प्राप्त है। जिह्वा का बल भी मंगल से प्राप्त है, मूवमेंट बल। मंगल वाणी का दाता है, क्योंकि गले के अंगों को मूव करने के लिए मंगल द्वारा इंडिकेट पेशियां ही उत्तरदायी होती हैं, जो समय समय पर गले को भिन्न भिन्न डायरेक्शन में, भिन्न भिन्न आकृतियों में इनसाइड रूप देती हैं। इस प्रकार से मंगल भिन्न भिन्न स्थितियों में, भिन्न भिन्न रूपों में दृष्टि कारक होता है। अब हम ये देखें कि इतनी सारी इकाइयां, गतियां, साहस, विवेक, जोश, लड़ने झगड़ने की शक्ति, मारपीट करने की शक्ति, क्यों और किस प्रकार मंगल से डायरेक्ट या इंडिकेट होती है। सामान्यतः विद्वान लोग, जन सामान्य मंगल को अपनी या अन्य लोगों की कुंडली में ही अवलोकित करता है, क्योंकि व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि हमारी कुंडली में मंगल कहाँ है, उत्तम है, हानिकारक है, जीवन साथी से संबंध तोड़ने का कारक है। ये सब व्यक्ति के जीवन की दैनिक क्रियाओं से जुड़ी हुई बातें हैं, इसलिए कुंडली में ही वो सब कुछ देखता है। इसके अलावा प्राय उसका चिंतन थोड़ा
कम हो जाता है, सिर्फ कुंडली की तरफ दृष्टिपात करता है। परंतु इसमें विज्ञान के सिद्धांत भी लागू होते हैं, क्योंकि हम ब्रह्मांड में 9 ग्रहों द्वारा प्रभावित हैं। उन 9 ग्रहों में से एक मंगल है। फिर बाकी 8 अंग हमें उतना प्रभावित क्यों नहीं करते? बाकी 8 ग्रह हमें इतना प्रभावित क्यों नहीं करते जितना मंगल करता है? सम्मुख बने चित्र में हम देखें ब्रह्मांड में किस प्रकार ग्रहों की स्थिति है। इस विषय में मैंने पहले कई मॉडल्स बनाकर प्रस्तुति दी है, आप वहाँ से भी अवलोकन कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक छोटा डायग्राम लिया है ताकि मंगल की क्रियात्मक शक्तियों को बताया जा सके। सूर्य सर्वप्रथम ब्रह्मांड में ऊर्जा का दाता सूर्य है, ऐसा सभी लोग जानते हैं। केवल सूर्य ही ऊर्जा को विकृत करती है, जिस ऊर्जा को हम तथा अन्य ग्रह, और यदि अन्य ग्रहों पर जीवन हो, मुझे नहीं याद, यदि हो तो वो सब सूर्य से ही ऊर्जा पाते हैं। सूर्य के बाहर की तरफ बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी, और पृथ्वी के इर्द गिर्द चंद्रमा, तदुपरांत मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि। इस प्रकार से क्रमिक रूप से ये यूनिट्स कह सकते हैं, इकाइयाँ कह सकते हैं, स्थित है। क्योंकि पृथ्वी भी इस उनमें शामिल हो गई, पृथ्वी को ग्रह नहीं माना गया, इसलिए इकाई, इन सबको समग्रत रूप से इकाई ही हम कह सकते हैं। सॉरी, गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए बार बार वाटरी हेल्प लेनी पड़ रही। देखिए, मध्य में सूर्य है। सूर्य से ऊर्जा की विकिरण रूप में निकल रही है। मैंने इसको एक छोटा डायग्राम लिया है सिर्फ समझाने के लिए। इसकी ब्यूटीफुलनेस पर बहुत ज़्यादा ब्यूटिशियनों की बात ही इसको हम ना समझें, सिर्फ ये एक समझाने के लिए है। जैसा भी है, सूर्य से बाहर के चक्र में शुक्र और बुध सबसे नज़दीक है। मैंने बुध को अवॉइड किया है, स्पेस कम है, सिर्फ बुध को लिख दिया है। इससे बाहर की तरफ चक्र में शुक्र, ये शुक्र का चक्र है। शुक्र के बाहर के चक्र में पृथ्वी, ये पृथ्वी। तो क्रमिक रूप से सूर्य से पहले आगे आया बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। इसके बाहर आएगा बृहस्पति, फिर शनि। जितने भी ग्रह हैं यहाँ से ऊर्जा पाते हैं। शुक्र भी इससे पाएगा, पृथ्वी भी, मंगल भी, आदि आदि। सभी ग्रह ऊर्जा पाकर जो उनके पास अतिरिक्त ऊर्जा बच जाती है उसको विभिन्न डायरेक्शंस में विकृत करते हैं। मैं एक छोटा एग्जाम्पल लूँगा, उदाहरण लूँगा। यदि हम शीशे में हम अपना चेहरा देखते हैं मिरर में, तो मिरर के ऊपर जो लाइट पड़ती है वो मिरर के आर पार नहीं निकलती। जिस तरफ से लाइट आती है उसी दिशा में, मतलब उसी सरफेस की ओर लौट जाती है। दिशा तो बदल जाती है, दिशा फिर फिजिक्स का वर्ड हो जाता है। हम चाहें तो देख सकते हैं, इस प्रकार से हम मिरर करें, हमारा चेहरा दिखेगा, उसकी बैक का हिस्सा हमें नहीं दिखेगा। कारण कि जो ऊर्जा
मिरर के ऊपर पड़ी, वो उसी सरफेस की ओर लौट गई, या उसी स्थान की ओर लौट गई, या उसी दिशा की ओर लौट गई जिस तरफ हम हैं। सभी ग्रहों में ये सिद्धांत लागू होता है। यहां से ऊर्जाएं आगे चलती हैं तथा ग्रहों पर जाती है। आज का पाठ यहीं तक है। शेष डिस्कशन के लिए हम अगले पाठ का समय चुनेंगे। यदि ये डिस्कशन और इसमें उपस्थित वर्णन मामूली से ज्ञान हेतु, उपयोग हेतु आपको भाया हो, तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट अवश्य दें। कमेंट से हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है। हर व्यक्ति का चिंतन अलग है, इसलिए हर व्यक्ति कोई न कोई कमी निकाल कर हमें बता सकता है। हम उसके आभारी रहेंगे। प्रणाम।